चैप्टर बच्चों इस बार एग्जाम 2025 में 4 मार्क का आया था, बहुत मस्त था, बहुत ठीक है। अब बच्चों इसके अंदर क्या करेंगे, डिटरमिनेंट को सीखने का सबसे बेस्ट तरीका, सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं आपको कुछ लिख के देता हूँ, इसका डिटरमिनेंट लिखना है। हाउ टू फाइंड डिटरमिनेंट, which a set you have 1 2 0 minus 1 2 1 0 3 1, you have this, ये आपके पास a है। अब इसका क्या निकालना है, डिटरमिनेंट निकालना है। कैसे निकालेंगे? 1 2 0। हाँ, सबसे पहले इसके अंदर कितने रो है, 1 2 3 रो है। कितने कॉलम है, 1 2 3 कॉलम है। तो आपको यहाँ पे देखना है R1 R2 R3 C1 C2 एंड C3, 3 रो एंड 3 कॉलम यू हैव। अब मैंने आपको बताया कि डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखो बाय R1, मैंने लिखा बाय R1। अरे R1 मतलब ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये C1 है, ये C2 है और ये C3 है। तो बाय R1 से कैसे सॉल्व करते हैं सर, फर्स्ट रो मानो ना, ये रो और ये कॉलम। हाँ, फिर 2 1 3 हाँ 2 3 1 1, फिर उसके बाद क्या आता है बच्चों, हाँ -2 -2 दूसरा क्या आता है बच्चों, -2, राइट हैंड -2। -2 कौन से रो में गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में गया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में गया, लीजिए 4 नंबर मिले, -1 0 1 1। फिर उसके बाद क्या गया, +0, +0 गया तो बच्चों क्या है, ये रो ये कॉलम गया, -1 2 0 3। चलो कैलकुलेट करते हैं हम लोग। तो हमने माने 1 से 2 को मल्टीप्लाई, 3 से इसको मल्टीप्लाई, 2 -3 -2 -2 0 प्लस ये पूरा पार्टी 0 हो गया। दिस इज -1, दिस इज आपका +4। आंसर है आपको 3, आंसर आपको 3। आपने किस पे सॉल्व किया, R1 पे सॉल्व किया। अब मैं बाय R2 से सॉल्व करता हूँ। डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के 6 तरीके, 6 वे टू सॉल्व डिटरमिनेंट। नाउ बाय R2, हाउ टू, अब R2 कैसे करेंगे, नाउ कम टू -1। अब बच्चों R2 ये है ना, ये R2, अब -1 को यहाँ पे लिखो, -1 को यहाँ पे लिखो। अब -1 को यहाँ पे लिखोगे तो कौन सा साइन देना पड़ेगा, माइनस साइन देना पड़ेगा। ऑलरेडी वी हैव माइनस साइन, आपके पास क्या है, माइनस साइन है। वापस देखो यहाँ से, पहला बच्चों आपने किसको साइन दिया था, प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। अब R2 सॉल्व करने के लिए आपको क्या साइन देना पड़ेगा, पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस। तो माइनस कैसे रखूं मैं, यहाँ पे माइनस अपनी तरफ से रखा, माइनस दिया साइन, और फिर उसके बाद अपना सॉल्व करेंगे R2। तो ये क्या आएगा बच्चों, पहला पॉइंट -1, और ये कौन से रो है कौन से कॉलम में, R2 और R1, 2 0 3 1 2 0 3। फिर क्या देना है आपको, प्लस, तो +2 दे दो। तो ये कौन से रो में, सेकंड रो सेकंड कॉलम, 1 0 0 1। फिर क्या देना है आपको, -1, ये गया तो आया 1 2 0 3। तो ये आपका R2 है। R2 सॉल्व कैसे होगा बच्चों, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये आएगा 2 और ये -0 +2, ये आएगा 1 -1 3 और 0। सॉल्व करेंगे तो 2 + 2 -3, बरोबर है ना। 1 प्लस हो गया बच्चा, 2 फिर 0 1 2 आया, -1 3 और 0। यहाँ पे क्या आएगा, ये +2 4 4 -3, ये कितना मिला है देखो यहाँ पे, 1 मिला ना। तो यहाँ पे कहेंगे रॉन्ग किया हम लोग, ये क्या है बच्चों, -1 है। अच्छा ये तो यहाँ पे रॉन्ग हुआ है, ये बच्चों -1 है, यहाँ पे रॉन्ग किया हमने, ये 1 है 1। तो बच्चों ये क्या आएगा टोटल, यहाँ पे आपका यहाँ पे आएगा -1 और ये +2 1 है ना। मैं ट्राई से सॉल्व करने के लिए खाली फर्स्ट रो यूज किया है। हाँ मैं ये डिटरमिनेंट में आ रहा हूँ ना, तो दूसरा रो भी तीसरा रो भी हम सब सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने गलती की थी, -1 से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, -1 आएगा। तो -1 आया, फिर ये मल्टीप्लाई किया तो 1 आया। मतलब मैंने R1 से सॉल्व किया ना तो भी डिटरमिनेंट 1 आया, R2 से सॉल्व कर रहा हूँ तो भी डिटरमिनेंट 1 आ रहा है। चलो R3 से सॉल्व करते हैं अब R3 पे ले जाओ, बाय R3 पे सॉल्व करो डिटरमिनेंट। मतलब क्या आ गया सर, अब मैं R3 से डिटरमिनेंट सॉल्व करूंगा, R3 को कौन सा साइन मिलेगा, प्लस माइनस प्लस। तो कैसे स्टार्ट करेंगे, सबसे पहला नंबर 0 0 आया, साइन क्या मिलेगा उसको, प्लस। तो 0 कहाँ पे, फर्स्ट थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये 4 नंबर, तो 4 नंबर मैंने यहाँ पे लिखा 2 0 2 1। फिर उसके बाद क्या है, माइनस देना है इसको, -3।
फिर कौन से रो में, थर्ड रो सेकंड कॉलम, 1 -1 1 -1 0 1, फिर क्या है यहाँ पे +1 दे रहा है इसको, ये रो और ये कॉलम, ये चार नंबर मिले, 1 -1 2 एंड 2। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये पूरी पार्टी जीरो हो गई, ये जीरो हो जाएगा, जीरो और ये -3, ये आएगा 1 और ये +1 और ये आएगा 2 +2 आएगा ना, हाँ 2 -2 +2 है। चलो सॉल्व करते हैं, -3 +4 कितना आंसर बच्चों, 1 है, ये भी 1 दे रहा है। अब मैं C1 पे सॉल्व करता हूँ, C1 बाय C1 पे सॉल्व करो, ध्यान रखना ये साइन कैसे लेते हैं, ध्यान रखना। C1 में बच्चों ये रहना C1 3 नंबर, इस पे डिटरमिनेंट सॉल्व करो। अब इस पे डिटरमिनेंट में सॉल्व करेंगे तो पहले नंबर क्या मिलेगा प्लस, तो +1। अब ये पहला तो नंबर 1 है ना, 1 है, उसको कौन सा साइन मिलने वाला है, प्लस। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जाके ये चार नंबर मिले, तो लिखिए 2 3 1 1। फिर उसके बाद क्या है बच्चों, माइनस। अब C1 पे सॉल्व कर रहा हूँ बेटा, C1 पे, इसके बाद इसको लेना है, देखिए इसको क्या मिलेगा माइनस, तो ये क्या मिल जाएगा प्लस, +1 आएगा। फिर क्या हो जाएगा +1, ये नंबर कहाँ पे रह रहा है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये क्या आएगा 2 0 2 0 3 1। फिर उसके बाद कौन आ रहा है, जीरो आ रहा है, जीरो क्या मिल रहा है, साइन प्लस मिल रहा है, +0 जीरो आया, ये रो ये कॉलम, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 2 0 1। अब कैलकुलेट करो इसको, 1 2 -3 +1 2 -0 +0, बच्चों क्या आएगा -3 1 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा, आंसर कितना है 1। समझ रहे हैं आप लोग। अगर मैंने आपको पूछा कि भैया आप C2 से सॉल्व करो, C2 से, तो C2 से कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, C2 के लिए क्या करना पड़ेगा, C2 से बाय C2 पे सॉल्व करो, डिटरमिनेंट C2 पे कैसे सॉल्व करो, तो C2 ये रहा ना, C2 का साइन तो क्या मिलेगा हमको, -1 प्लस माइनस, C2 मतलब ये, इस पे डिटरमिनेंट सॉल्व करना है। डिटरमिनेंट सॉल्व करने के टोटल 6 तरीके, R1 से सॉल्व कर सकते हो, R2 से कर सकते हो, R3 से कर सकते हो, C1 से कर सकते हो, C2 से कर सकते हो, C3 से भी कर सकते हो। अब मैं C2 ले रहा हूँ, तो C2 पे सॉल्व करूंगा क्या आएगा, -2, ये 2 इसको मिलेगा -2 यहाँ रखेंगे। फिर -2 कौन से क्वाड्रेंट में, दिस एंड दिस, -1 तो ये गया तो बच्चों -1 0 1 1 है। फिर उसके बाद क्या आएगा प्लस, इसको +2 दो, +2, तो ये रो और ये कॉलम में गया, तो 1 0 0 1 1 0 0 1। फिर क्या है -3 इसको दो, -3 कौन से रो में आया, ये रो और ये कॉलम गया, तो 1 1 -1 0 1। कैलकुलेट करो इसको, -2 ये 1 आया, -0 आया, +2 आया, 1 है, -3 ये 1 आया, तो अब देखेंगे -2 +2 -3, तो कितना है बच्चों, नहीं -2 +2 -3, तो ये तो ये कैंसिल होकर -3 आ रहा है, रॉन्ग आ रहा है कुछ। C2 को बच्चों सर वो -1 है, ये 1 आया, ये वो फर्स्ट वाला -1 है। ये हाँ -1 है, 2 है ना, -2 हो जाएगा ना। देखो यहाँ पे -2 ये रो ये कॉलम गया बच्चों का माइनस, अब ये माइनस है, ये माइनस है, ध्यान देना प्लस माइनस का बहुत लफा होता है यहाँ पे। तो बच्चों क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, +2 -3, हाँ तो ये भी 1 है, ठीक है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग R1 से, R2 से, R3 से, C1 से, C2 से, C3 से कोई भी तरीके से जाओगे, डिटरमिनेंट आपका क्या आएगा, सेम आएगा। सबसे पहला बेसिक आपको ये समझना है कि डिटरमिनेंट सॉल्व करने के लिए बच्चों हम लोग ने R1 से मैंने सॉल्व किया, R2 से सॉल्व किया, R3 से सॉल्व किया, C1 से, C2 और C3 से सॉल्व किया, सब जगह से मेरा आंसर क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। ये मुझे इसलिए सिखाया जा रहा है कि ये एक प्रॉपर्टी है, ये एक प्रॉपर्टी। तो नंबर 1 प्रॉपर्टी तो ये हो गई, डिटरमिनेंट सॉल्व करने के लिए आपको कौन सी भी तरीके से आप डिटरमिनेंट सॉल्व कर सकते हैं, R1 R2 R3 C1 C2 C3। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर किसी ने आपको कह दिया, किसी ने आपसे कह दिया किसी भी डिटरमिनेंट में बच्चों अगर कोई 2 रो या 2 कॉलम सेम है, क्या बोला, 2 रो या 2 कॉलम सेम है, रो कॉलम सेम है, तो बच्चों उसका वैल्यू क्या होता है, ऑलवेज 0। चलो चेक करते हैं, 1 2 3 1 1 1 और ये बच्चों 1 1 1। अब आप देखो इसमें 2 रो सेम है ना, कौन 2 रो सेम है, R2 और R3 सेम है, R2 = R3, ये 2 रो सेम है। जब ये 2 रो सेम है तो इसका जो डिटरमिनेंट आने वाला है बच्चों वो क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। कैसे, लेट्स चेक।
इसका डिटरमिनेंट कैसे 0 आएगा? चलो चेक कर। अब देखो मैं किसी से भी सॉल्व कर सकता हूँ, R1 R2 R3 किसी से भी सॉल्व कर सकता हूँ मेरा मन। तो मैंने ना R3 सॉल्व करना है। चलो R3 सॉल्व करना है, तो मुझे साइन का ध्यान रखना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो मैंने ये 1 को सेलेक्ट किया, 1 को कौन सा साइन मिलेगा? +1, तो +1 यहाँ आएगा। कौन सा रो है? फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम 2 3 1 1 2 3 1 1 आया। फिर हम क्या करेंगे? -1 देंगे, इसको देंगे -1। तो -1 बच्चों कौन से रूम में? ये और ये गया, तो 1 1 3 1 1 1 3 1 आया। फिर +1 आया, हम ये देंगे, ये गया ये गया, तो क्या बच्चों 1 2 1 1 आया। सॉल्व करो इसको, 1 2 -3 -1 1 -3 +1 1 -2। इसको सॉल्व किया तो मुझे क्या मिला? -1 मिला। इसको सॉल्व किया तो क्या मिला मुझे? -2 +2 हो जाएगा। इसको सॉल्व किया तो क्या मिलेगा? -1। तो मुझे आंसर क्या है? 0 है, आया ना 0। तो रूल क्या है बच्चों? प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है कि आप किसी भी दो रो को ऐड, किसी भी दो रो या दो कॉलम में, अगर आपने देखो यहाँ पे दो रो सेम है ना, अगर ये दो रो सेम है या दो कॉलम सेम है, तो आपका आंसर क्या आने वाला है? 0। जैसे किसी ने अगर ऐसा लिखा A B C और P Q R और फिर लिख दिया ABC, तो तुम लोग बोलना R1 इक्वल टू R3, तो डिटरमिनेंट ऑफ दिस वन इक्वल टू व्हाट? 0। सीधा से, ठीक है। ये होगा प्रॉपर्टी नंबर 1 हो गया ना, प्रॉपर्टी नंबर 2। तो जी यहाँ पे ना ये डिटरमिनेंट है, इसमें R1 ये, R2 ये, R3 ये है, C1 है, C2 है और C3 है। ये मेरे पास 3 है, R1 R2 R3 C1 C2 C3। देखो मैं क्या क्या चेंज कर सकता हूँ। जैसे किसी ने बोला मुझे सर R1 है ना, R1 चेंज करना है, R1 ही है, तो मैं बोला बेटा चेंज कर रहे, तो बोला बेटा चेंज कर रहे, बोला सर मैं R1 ऐसा चेंज करना चाहता हूँ, मैं डेकोरेट करना चाहता हूँ R1 +2 R, ऐसा करना चाहता हूँ। पहले मैं छोटा लेता हूँ, R1 + R2 करना चाहता हूँ, मेरे को सामने वाला ऐसा बोला है। तो भाई इसके अंदर में क्या क्या कर सकते हो ना, वो सब मैं बता रहा हूँ। किसके अंदर में क्या क्या ऑपरेशन कर सकता हूँ, उसी ऑपरेशन को सीखना ही प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट है, वो इसकी प्रॉपर्टी है। तो मैंने बोला सर मेरे को R1 चेंज करना है, लेकिन मैं कैसे चेंज करूंगा? R1 + R2 करूंगा। तो मैंने बोला ठीक है यार, R1 + R2 का मतलब होता है कि R1 में ये बोल रहा है कि मैं R1 में चेंज करूंगा, R1 में चेंज करो, कैसा चेंज करूंगा? R1 + R2 करूंगा। तो मैंने ठीक है, तो R1 में चेंज हो रहा है बच्चों, तो चेंज किसमें नहीं हो रहा है? जिसमें नहीं हो रहा है उसको पहले भर दो, इसमें तो चेंज नहीं हो रहा है, इसको पहले भर दो। फिर आप क्या चेंज चाहते हो? R1 + R2। तो देखो R1 ये है और R2 ये, दोनों को ऐड करो, 6 8, ये चेंज हो गया, बरोबर है। तो सर चेंज तो हो गया, ठीक है। अब कोई बोलेगा सर मेरे को ना C2 में C1 + C3 चाहिए, मुझे C1 में चेंज चाहिए, C2 में चेंज चाहिए। मैंने चल कर सकते हो चेंज, मैं करके दिखाऊं। तो देखो किस पे चेंज हो रहा है राजा? C2 में चेंज हो रहा है। तो C2 ये है ना, इस पे चेंज हो रहा है, ये दोनों पे चेंज हो रहा है क्या? नहीं। तो इसको पहले लिख लो, 6 5 2 -4 7 0। C1 + C3 इन दोनों को ऐड करो 2, इन दोनों को ऐड करो -2, इन दोनों को ऐड करो, आ गया चेंज, बरोबर है क्या? कोई बोलना चाहता है सर मैं इसी के अंदर चेंज करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे ऐसे चेंज करना है, R2 + R1 - R3, ऐसा चेंज करना चाहता हूँ। तो मैंने बोला ठीक है यार चेंज कर दो। तो बच्चों ये चेंज इसमें आ गया, मैं इसमें चेंज कर रहा हूँ, इसमें नहीं कर रहा हूँ। ये चेंज होके ये आ रहा, इसको कंटिन्यू चेंज कर सकते हो। अब ये चेंज, अब ये जो चेंज, ये चेंज हुआ ना, इसके बाद में ये चेंज करना चाहता हूँ, ये छोड़ दिया मैं इसे। समझ गया? मैं बता रहा हूँ ये ऑपरेशन कर सकते हो, ऐसा ऑपरेशन कर सकते हो। कोई बोला मुझे ये चेंज करना है, तो मैंने किसमें करना है? मैंने इसमें करना है, मैंने कर लो। R1 + R2 - R3, तो जो किसमें चेंज हो रहा है? R2 में चेंज हो रहा है, तो पहले R1 जिसमें चेंज नहीं होता उसको पहले भर दो, भर लिया। R1 + R2, R1 + R2 ऐड करके माइनस करना है। R1 + R2 जो क्या है? ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। तो R1 + R2 मतलब 6 5 11, ये क्या 11, 11 में से 2 गया तो बच्चों कितना बचेगा? 9, तो यहाँ पे 9। फिर ये कितना हो गया? 0, 0 + 2 2 लिखा जाएगा। ये कितना हो गया? -11, 11 + 0, 11 में से 0 गया 0, तो -11। ये चेंज हुआ। आप चेंज देखते रहो, मैं क्या क्या चेंज कर सकता हूँ। अब किसी ने बोला सर इसके अंदर मुझे ना ये C2 में ना, C2 में देखो ना,
C2 में 2 कॉमन लग रहा है सर, तो मैं लिख सकता हूँ टेक 2 कॉमन फ्रॉम C2, तो 2 बाहर आ गया, तो 6 9 2 1 1 1 -4 -11 0 ये रहा। मैंने क्या लिखा बच्चों, टेक 2 कॉमन फ्रॉम C2, तो C2 में से 2 कॉमन था, मैंने निकाल लिया। इसका मतलब सर किसी रो में अगर कुछ कॉलम दिखे, किसी कॉलम में अगर कुछ कॉमन दिखे या किसी रो में कुछ कॉमन दिखे तो उस नंबर को बाहर निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं। अच्छा सर ऐसा है क्या, ठीक है। और क्या चाहते हो मैं इसमें चेंज, और क्या चेंज हो सकता है अपना, और चेंज क्या हो सकता है बच्चों, जैसे कि अब किसी ने बोला सर मुझे ना ऐसा देखना है, ऐसा R1 implies है 2R2 plus 3R1, 2R2 plus 3R1 1 नहीं, ये नहीं, मुझे ऐसा चेंज चाहिए। तो तुमने कहा देखो बेटा तुम R2 में क्या मल्टीप्लाई करने जा रहे हो, तो बच्चे चेंज किसमें हो रहा है, R1 में चेंज हो रहा है, तो जिसमें चेंज नहीं हो रहा पहले उसको भर दो, 5 6 -7 2 1 0। तो चलो देखो क्या दिखा रहा है 2R2, सोचो R2 कितना है मेरे पास 5 5 6 -7, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना बचेगा, ये 10 12 -14, और 3 इसमें 3 से मल्टीप्लाई करो क्या मिलेगा, ये 3 6 9 मिलेगा। फिर दोनों क्या बोला ऐड करने के लिए, तो 13, तो 13 इधर आया, ये कितना होगा 18 आया, ये कितना होगा बच्चों -5, ये हो गया चेंज। लेकिन यहाँ पे एक गलती हो रही है, मैंने 2 से R2 से किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई, और R1 को किससे मल्टीप्लाई किया, 3। तो बच्चों जब भी तुम कोई किसी रो से कुछ मल्टीप्लाई करो ना तो उसको बाहर डिवाइड भी कर दो, बाहर डिवाइड भी कर दो। मैंने इस ये वाले बच्चों, मैंने इस क्वेश्चन के अंदर क्या किया बच्चों, मैंने इसमें किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 से मल्टीप्लाई, और इसमें किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो आपने क्या किया, 2 से इसमें मल्टीप्लाई किया, 3 से इससे मल्टीप्लाई करके फिर दोनों को ऐड किया ना। तो आप जब मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसी नंबर से आप डिवाइड भी कर दो, ये मल्टीप्लीकेशन का है। एडिशन में आपका क्या था, कुछ प्रॉब्लम नहीं था, डायरेक्ट ऐड हो रहा था, लेकिन आप जब मल्टीप्लाई करते हो तो उसी नंबर से आपको क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। तो R1 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से डिवाइड करो, R3 को आपने R1 को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो उसी से डिवाइड करते हैं, बाहर नंबर 6 बचेगा आपका, ये 13 18 -5 5 6 -7 2 1 0 आएगा। तो आपने जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया उसी नंबर से आपको डिवाइड करना है, ठीक है। जब भी तुमको सब ये ऐसे टाइप का सम 4 मार्क का आएगा बोर्ड में इस साल, मैं लिखूंगा, इसको करने के बाद आपको उसमें भी समझ में आ जाएगा, वो भी कर लो। पहले बच्चों ने आप लोग ये फॉर्मूला है, आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी होता है और ए प्लस बी होता है। ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, ए माइनस बी होता है, ए स्क्वायर होता है प्लस ए बी होता है प्लस बी स्क्वायर होता है। ए क्यू प्लस बी क्यू जो कि इससे यूज नहीं होने वाला है, लेकिन मैं लिख देता हूँ ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, एक बेसिक्स फॉर्मूले है तीनों, मैंने लिख दिया आपको। अब आपको क्या बोला है बच्चों, ये दिया है अगला आप ये प्रूफ करो। तो आपको पहली बात मैं सबसे अच्छा एक गुड न्यूज सिखाता हूँ, जब भी डिटरमिनेंट में बच्चों अगर 1 1 1 दिख गया ना, 3 1 दिख गया ना साथ में, या एक रो में दिख जाए या एक कॉलम में दिख जाए, तो समझो तुम लोग बच गए, मतलब कि भगवान की तुम्हारी बहुत अच्छी कृपा है भाई, तुमको ऐसा सब मिल गया, गॉड गिफ्टेड सम बोलते इसको, जिसमें तुमको 1 1 सामने से दे देगा। तो सर इसमें क्या होगा, कुछ करना नहीं, आप लेफ्ट हैंड साइड उठा दो, हाँ भाई लेफ्ट हैंड साइड उठा दो, और यही क्वेश्चन आया था बोर्ड में, इसी टाइप का क्वेश्चन आया था बोर्ड में, जिसपे 3 1 साथ के दिखे, 3 इक्के दिख गए ना, चाहे किसी एक हो, ये 3 1 कहाँ पे बच्चों, C1 में या C2 में होगा, या तो C3 में होगा, R1 में होगा, या R2 में होगा, या तो R3 में होगा। अभी इस वक्त मेरे में कहाँ पे, यहाँ पे आ गए बच्चों। अब देखो पहला पहला चांस, जैसे तुमको 3 1 मिले तो चुपचाप तुम लोग बच्चों 2 0 बना दो, खाली वन और नंबर की बात नहीं करो, 3 1 दिखे ना आपको तो 3 1 में से 2 0 बना दो, तो सर लो बन गया 0, R1 implies that R1 minus R2, देखो ना इसमें से इसको माइनस करो तो हो जाएगा क्या, 0, और R3 implies R2 implies R3 minus R2 minus R3। सर आपने 2 ऑपरेशन एक साथ किया, हाँ हम किसी भी डिटरमिनेंट 2 ऑपरेशन एक साथ कर सकते हैं, 3 नहीं होगा 2 हो सकता है। तो मैंने इसको बोला भाई मैं R1 को चेंज कर रहा हूँ, कैसे चेंज कर रहा हूँ, ये माइनस ये करके, और मैं R2 को भी चेंज कर रहा हूँ, कैसे चेंज कर रहा हूँ, ये माइनस ये करके, तो चेंज कर दो। तो जैसे मैंने प्रॉपर्टी यूज किया बच्चों, प्रॉपर्टी यूज किया,
1 माइनस 1, देखो मेरा क्या चेंज हो रहा है, R1 R2 चेंज हो रहा है, R3 नहीं चेंज हो रहा है, पहले उसको भर दो, पहले उसको फिलअप कर दो। अब R1 माइनस R2, इसमें से इसको माइनस किया 0, इसमें से इसको माइनस किया a माइनस b, इसमें से इसको माइनस किया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। चलो R2 माइनस R3, इसमें से इसको माइनस किया 0, इसमें से इसको माइनस किया b माइनस c, इसमें से इसको माइनस किया b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। कर दिया आपने। आपको बच्चों क्या था, अब मैं तो पहले खुशी के मारे 2 0 बना दिया, पहले तो मैं क्या बना दिया बच्चों, 2 0 बना दिया। मुझे चाहिए क्या, ये 3 थैले चाहिए ना, a माइनस बी का थैला, b माइनस सी का थैला और c माइनस a का थैला चाहिए। पहले तो मैंने 3 1 देखे खुशी खुशी से बच्चों, ये दो ऑपरेशन यूज करके 2 0 बना दिए। बनाने के बाद मैं देख रहा हूं, मैं लिखने जा रहा हूं, बच्चों ये a माइनस बी a प्लस बी है कि नहीं है, 0 a माइनस बी, बच्चों a प्लस बी और a माइनस बी लिखा हुआ है कि नहीं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यही होता है ना। 0 b माइनस सी, ये क्या लिखा है b माइनस सी और b प्लस सी लिखा हुआ है कि नहीं है, ये 1 है, ये c है, ये c स्क्वायर, बराबर है कि नहीं बराबर है, लिख दिया। अब मैं बोलने जा रहा हूं, टेक a माइनस b एंड b माइनस c कॉमन फ्रॉम R1 एंड R2। आपने स्टेटमेंट क्या लिखा कि टेक a माइनस b, b माइनस c कॉमन फ्रॉम R1 एंड R2। तो आपके दो थैले बाहर आ गए ना। पहला थैला कौन सा था बच्चों, a माइनस b थैला बाहर निकला, b माइनस c का थैला बाहर निकला, क्या बचा मतलब 0 1 a प्लस b बचा, 0 1 b प्लस c बचा, 1 c स्क्वायर बचा। दो थैले बाहर आ गए। अब तुम्हारे पास एक थैला और चाहिए, तो आपको एक थैला याद रख, कितने लोग क्या सोच रहे होंगे, सर सीधा सीधा एक्सपांड कर दो ना। आपको सीधा सीधा एक्सपांड नहीं करना है, प्रॉपर्टी का यूज करना है। तो ये प्रॉपर्टी का यूज करके आपके दो थैले बाहर आ गए, अभी भी एक थैला बाकी है। तो बच्चों याद रखना, प्रॉपर्टी कहती है अगर तुम्हारा क्वेश्चन के अंदर एक रो या एक कॉलम में 2 जीरो दिख जाए ना, तो आप सॉल्व कर दो डिटरमिनेंट को। तो मैंने देखा कि मेरा C1 में 2 जीरो दिख गया कि नहीं दिख गया, तो मैं 2 जीरो C1 में दिखा तो आई एक्सपांड टू ये C1 डिटरमिनेंट एट C1। मैं किस पे एक्सपांड करूंगा डिटरमिनेंट को, C1 पे एक्सपांड करूंगा, क्योंकि वी हैव 2 जीरो। तो डायरेक्ट यार 2 जीरो याद करो कैसे एक्सपांड करते थे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ना। तो मैंने क्या कसम खाई कि मैं ये डिटरमिनेंट को C1 पे एक्सपांड करूंगा। क्यों C1 पे एक्सपांड कर रहा हूं, क्योंकि मुझे बताया गया था कि अगर किसी रो में या किसी कॉलम में आपको 2 जीरो मिल जाते हैं ना, तो डायरेक्ट आप उसी रो पे या उसी कॉलम पे एक्सपांड कर दीजिए। तो मुझे यहाँ पे C1 पे 2 जीरो मिल गया ना, तो डायरेक्ट एक्सपांड कर दो। तो क्या आएगा, जीरो आएगा। अच्छा 2 जीरो लिखने का जरूरत है क्या, दोनों जीरो तो सीधा जीरो है, सीधा हम यहाँ पे आएंगे ना 1 पे आएंगे। तो 1 पे कैसे एक्सपांड होगा बच्चों, a माइनस बी, b माइनस सी एक्सपांड होगा इनटू 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 को प्लस है ना, हाँ प्लस है तो 1। तो ये बच्चों 1 या फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, क्या मिला मेरे को यहाँ पे 1 1 a प्लस बी और b प्लस सी मिला है। चलो अब इसको सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो क्या आएगा, ये a माइनस बी बच्चों अपनी जगह पे है, b माइनस सी अपनी जगह पे है। अगर सॉल्व करेंगे तो b प्लस सी माइनस a माइनस बी, तो क्या मुझे लगता है कि यहाँ पे v b कैंसिल होकर बच्चों क्या था बचा, c माइनस a का ही बचा ना। तो मेरा फाइनल आंसर क्या है, a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस a। तो मेरे पास 3 था ये पीछे, अपना प्रूफ हो गया, आ गया ये, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन 2025 में 4 मार्क का आया था, प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट। कह रहा है कि if x plus y plus z equal to 0 then show that this equal to 0 using property of determinant। आपको बोला ये प्रूफ कराओ कि ये 0 होगा, इसका डिटरमिनेंट क्या आना चाहिए 0, ये आप प्रूफ करो। तो मेरे क्वेश्चन के अंदर बच्चों मैंने सबसे पहले बोला गॉड गिफ्टेड सम है ये, भगवान ने हमको सिर्फ मार्क्स दिए, हाथ में दे दिए, लो भैया लेके जाओ मार्क्स। क्यों बच्चों, क्योंकि 3 1 दिखे, ये 3 1 दिखे। इसके पहले वाले स्टेप में 3 1 कहाँ थे, कॉलम में थे, अब 3 1 कहाँ पे आ गया, रो में आ गए। तब पहला पहला काम क्या करोगे, R1 इम्प्लाई दैट 2 जीरो बनाओगे, R1 माइनस R2। बच्चों ये R1 यूज होगा, क्या होगा यहाँ पर, आपको ये लिखोगे कि रॉन्ग हो जाएगा ना, क्योंकि ये तो C1 माइनस C2 है, C2 माइनस C3 है, ध्यान देने वाली बात। तो उसके पहले वाला तो R1 माइनस R2 था, ये हम नहीं यूज करेंगे। अगर हमने ये यूज किया तो 1 माइनस x हो जाएगा, हाँ तो ये नहीं यूज करियो। फिर बच्चों क्या आएगा यहाँ पर,
C1, हाँ C1 implies C1 minus C2 और C2 implies C2 minus C3। तो बच्चों आप किस में चेंज कर रहे हो? C1 और C2 में चेंज कर रहे हो। तो C1 C2 में चेंज करो तो आप पहले C3 लिख दो। आपने C3 लिख दिया, देखो C1 माइनस C2 तो 0 आया, ये माइनस x माइनस y आया, ये x क्यूब माइनस y क्यूब आया। दूसरा ये माइनस ये मतलब 0 आएगा, y माइनस z आएगा बच्चों, y क्यूब माइनस z क्यूब आएगा। हो गया आपका? भाई आपके पास तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले हैं, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, वो यूज कर दो। तो जैसे मैंने वो यूज किया बच्चों, तो क्या आएगा? 0 0 y x माइनस y y माइनस z z बच्चों क्या आएगा यहाँ पर? थोड़ा बड़ा दूर 0 y माइनस z फिर 1 और z। तो बच्चों क्या x माइनस में आएगा? x माइनस y एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। दूसरा क्या आएगा बच्चों? y माइनस जेड वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर। और तीसरा क्या आएगा? 1 जेड जेड क्यूब। ये आएगा ना, बड़े थैले हो गए ना भाई। इसको मैंने जब स्पान किया तो ये दो थैले, ये दो थैले आ गए बच्चों। अब क्या करना है? अब इसमें से कॉमन लेना है। क्या कॉमन लोगे? देखो मैं लिखने वाला हूँ, टेक x minus y and y minus z common from C1 and C2। कैसे सर आप बोल सकते हो कॉमन है? देखो जो यहाँ पर C1 में क्या है, 0 में से तो कुछ भी मांग सकते हो यार, 0 से तो कुछ भी मांग सकते हो। देखो इसमें x माइनस वाई को, क्योंकि बच्चे 0 इंटू एक्स माइनस वाई लिख सकते हो ना ऐसा। एक्स माइनस वाई है कि नहीं जी इसके पास? एक्स माइनस वाई है ना इसके पास, और एक्स माइनस यहाँ पे भी है और एक्स माइनस वाई यहाँ पे भी है। तो पूरे C1 में एक्स माइनस वाई है कि नहीं है? और y माइनस जेड यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। बाहर निकाल दो आप x माइनस वाई और y माइनस जेड बाहर निकाल। मुझे क्या बचा अंदर? 0 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ क्या बचा? 0 1 वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर बचा। यहाँ क्या बचा? 1 जेड जेड क्यूब बचा। ठीक है, पहले तो हमने बहुत प्यार से दो जीरो तो बना लिए। बनाने के बाद कुछ हमारे पास दो बाहर आ गए थे, लेकिन मुझे इस पूरे डिटरमिनेंट को क्या प्रूव करना है? जीरो प्रूव करना है। तब थोड़ा ध्यान से सुनो, मैंने देखा यार C1 C2 ना बच्चे एक जीरो और बना सकता हूँ मैं। C1 माइनस C2 कर दो ना यार, मैक्सिमम जीरो बनाने की कोशिश करो। बच्चे यहाँ पे क्या है? 1 है, ये भी तुम्हारा क्या 1 है। तो मैंने बोला यार C1 implies C1 माइनस C2 कर लो। तो C1 implies C1 माइनस C2 किया तो बच्चे क्या जाएगा? तो बचाओ, ये माइनस ये जीरो, ये माइनस ये जीरो। इसमें से इसको माइनस करो क्या मिलेगा बताओ? इसमें से इसको माइनस करो क्या मिलेगा? देखो यहाँ पे कर रहा हूँ, अरे भाई अच्छा इसमें से इसको माइनस कर रहा हूँ तो क्या करूँ यहाँ पे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ये पूरा दायरा इस पूरे दायरे से माइनस होगा। माइनस हो चुका होगा, माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस जेड स्क्वायर। कुछ कैंसिलेशन हो रहा है, ये दोनों कैंसिल हो गए। मुझे क्या मिला? देखो एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड। इसको लिख सकता हूँ वाई माइनस जेड, इसको लिख सकते हो वाई माइनस जेड और वाई प्लस जेड। इसको हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लेते हैं, एक्स माइनस वाई जेड और एक्स प्लस जेड। और इसमें से वाई कॉमन निकालेंगे जो क्या मिलेगा? एक्स माइनस जेड। फिर वापस देखो ये दोनों कॉमन है, एक्स माइनस जेड बाहर निकला क्या मिला? एक्स प्लस जेड प्लस वाई। देखा जाए तो एक्स माइनस जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यही है बच्चों। भाई इसको इससे माइनस करने में मुझे क्या मिलने वाला है? एक्स माइनस जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड मिलेगा। ये मिलेगा ना बच्चों? ये जीरो हो गया, ये 1 हो गया, ये वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड हो गया प्लस जेड स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे 1 जेड जेड क्यूब आया। बरोबर है? बरोबर है। मैंने इसमें से इसको माइनस किया तो जीरो, इसमें से इसको माइनस किया तो जीरो, इसमें से इसको माइनस किया तो मुझे ये पहला मिला। अब मेरे को एक चीज बताओ कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड इसने क्या बोल रखा है? यहाँ पर जीरो बोला है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का थैला क्या है? जीरो है। तो अगर मैं यहाँ पे जीरो रखूंगा बच्चों तो ये पूरा जीरो हो जाएगा ना, ये पूरा जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब मुझे आंसर जो मिलने वाला है लास्ट में वो बहुत प्यार से लिखूंगा। तो यहाँ बच्चे ये क्या आने वाला है? ये तो भैया जीरो है, तो ये जीरो 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 0 1 वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर प्लस 1 जेड जेड क्यूब। तो डिटरमिनेंट क्या कहता है कि अगर कोई रो पूरा जीरो हो जाए तो पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी। क्योंकि अगर मैं C1 पे डिटरमिनेंट खोला, किसपे? C1 से डिटरमिनेंट खोला तो सब जीरो हो जाएंगे।
किसी रो कोई रो या कोई कॉलम पूरा जीरो है तो पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी? जीरो। तो आंसर क्या आएगा? जीरो। प्रूफ हो गया जीरो। तो यहाँ पर आपको यहाँ पे मुझे ये दो ये तीन पहले चाहिए इन दिस ग्रुप से। वी हैव वन वन वन। तो धन्यवाद, वन मिल गया। तो बच्चों आप क्या करोगे? C1 इंप्लाइज C1 माइनस C2 करोगे एंड C2 माइनस C3 करोगे। अब तो ये केसेस लगा लो, अप्लाई कर लो। तो पहले चुपचाप बच्चों बना दो, ये माइनस ये जीरो, ये माइनस ये एक्स माइनस वाई, ये माइनस ये वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, ये माइनस ये जीरो, ये माइनस ये वाई माइनस जेड, ये माइनस ये जेड एक्स माइनस एक्स वाई, वन जेड एक्स वाई। ये आ गया। दो जीरो आ गए। जब दो जीरो आ जाए ना तो खुश हो जाना कि कॉमन मिलने वाला है। तो कॉमन ढूंढना पड़ता है। देखो इसमें जीरो है, ये एक्स माइनस वाई है। जो अब यहाँ पे यार अगर मैंने माइनस जेड बाहर निकाला, एक्स माइनस वाई नहीं बनेगा क्या? माइनस जेड कॉमन निकाला, माइनस जेड कॉमन, जीरो हो गया। वाई माइनस जेड हो गया, जेड हो गया। इसमें से मैंने माइनस एक्स कॉमन निकाला, एक्स माइनस जेड हो गया कि नहीं हो गया? सॉरी सॉरी, क्या कॉमन निकाला बच्चों इसमें से? एक्स कॉमन निकाला, तो माइनस एक्स बाहर निकला, वाई माइनस जेड आ गया। बराबर है। अब मुझे क्या मिल रहा है? मुझे कॉमन दोनों है तो टेक x minus y and y minus z common from C1 and C। तो x minus y and y minus z को बाहर निकालेंगे। क्या बना मेरे पास? जीरो जीरो वन 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 z माइनस z माइनस एक्स वाई। ये बचा कि नहीं बचा? अब हम बोले भैया आप क्या चाहिए? मेरे पास दो तो आ गए, दो जीरो दिख गया ना। तो दो जीरो आने के बाद मैंने क्या पता था? यूज द प्रॉपर्टी टू एक्सपांड। हाउ टू एक्सपांड? एक्सपांड एट R1। R1 पे एक्सपांड कर दो इसको। R1 पे कैसे एक्सपांड होगा? x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, एक्सपांड ऑन R1 पे। ये जीरो दिया, आपको याद रखना चाहिए। यहाँ प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो ये पहला होगा प्लस, दूसरा होगा माइनस, तीसरा होगा प्लस। तो ये तो दो जीरो हो गए ना, तो डायरेक्ट वन पे आओगे ना आप लोग। वन फर्स्ट रो फर्स्ट वन, तो वन माइनस जेड माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड इंटू वन। ये आएगा माइनस एक्स प्लस जेड आएगा। आई मुझे तो चाहिए था, मिल गया कि नहीं बताओ मुझे? मिला कि नहीं मिला? तीनों चाहिए, मिल गया ना मुझे? काम करता मुझे स्टोर करना है। आपको ये डिटरमिनेंट दिया है, आपको स्टोर करना है। ये इक्वल टू ये लाना है। अब इसमें तो वन वन है ही नहीं। तो बच्चों अब वो वन वन नहीं है ना, थोड़ा सा ना डिटरमिनेंट के पास जाओ, उसको कान में बच्चों बहुत प्यार से पूछो, भाई मुझे x माइनस वन दे सकता है क्या? तो कोई एक थैला बच्चों, एक दो तीन चार, आपको कितने थैले निकालने इसमें से? इसमें से टोटल आपको चार थैले बाहर निकालने हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? यहाँ पे से कोई भी तीन, ये बड़ा थैला है बच्चों, इसको छोड़ दो। तीन में से कोई भी एक थैला पहला वाला उठा लो, एक्स और वाई। सोचो यार कि मैं ऐसा क्या करूं, कौन सा ऑपरेशन करूं कि मुझे x माइनस वाई मिलना चाहिए। x माइनस वाई कैसे मिलेगा? मैंने जैसे C1 माइनस C2 किया तो मुझे x माइनस वन नहीं मिलेगा क्या? अरे भाई ये रहा x, ये रहा y। C1 माइनस C2 पे x माइनस वाई मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? और C2 माइनस C3 पे y माइनस जेड। ये तुम्हारा ऑब्जर्वेशन होना चाहिए कि मैं इस थैले को ढूंढने के लिए किसको किससे माइनस करूं। एक कोई पकड़ो, बाकी दूसरा अपने आप पकड़ने आ जाएगा। तो मैंने देखो कोई R1 माइनस R2 करेगा तो x माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा कोई थैला ही नहीं है। तो मेरे दिमाग में घंटी बजी, भाई क्या करो कि सर आप ये करो, C1 इंप्लाइज C1 माइनस C2 करो और C2 इंप्लाइज C2 माइनस C3 करो, ऐसा करो तो आपका काम हो जाएगा। तो हमने स्टार्ट कर दिया, एक को ढूंढो बाकी बाकी सब हो जाएगा। एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये माइनस ये वाई जेड माइनस जेड एक्स, फिर ये माइनस ये वाई माइनस जेड वाई स्क्वायर वाई जेड। ये बच्चों वाई जेड इससे C1 माइनस C2 करो ना, एक्स माइनस वाई, ये इससे माइनस ये इससे माइनस। अब उसके बाद क्या होगा? ये माइनस ये जेड एक्स माइनस एक्स वाई, और ये बच्चों जेड आएगा, जेड स्क्वायर आएगा, और ये एक्स वाई आएगा। बरोबर है? बनाओ ग्रुपिंग। तो जैसे हमने ग्रुप बनाया बच्चों, क्या बनाइए? एक्स माइनस वाई और ये
एक्स प्लस वाई। इसमें से मैं माइनस जेड बाहर निकालूं, एक्स माइनस वाई मिलेगा। ये वाई माइनस जेड, ये वाई माइनस जेड हो गया, ये वाई प्लस जेड हो गया। इसमें से मैं माइनस एक्स पावर निकालूं तो वाई माइनस जेड मिलेगा। जेड जेड स्क्वायर और एक्स वाई। क्या तकलीफ है अभी? अब कॉमन लेना है सर। अब क्या लिखने वाला हूं मैं स्टेटमेंट? टेक एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड कॉमन फ्रॉम C1 and C2, C1 and C2। तो क्या मिला मुझे यहाँ पे? तो बच्चों x माइनस वाई, y माइनस जेड कॉमन निकालने के बाद, ये z है, कॉमन निकालने के बाद क्या आएगा मेरे पास? ये बचेगा 1, इधर आएगा x प्लस वाई, इधर आएगा माइनस जेड, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा y प्लस जेड, यहाँ पे आएगा माइनस x, ये z, z स्क्वायर और ये स्क्वायर। यह बच्चों आपने कितने थैले बाहर निकाले? 2 थैले। अभी आपको 2 थैले और चाहिए, ठीक है? तो मैं सोचने लगा यार मुझे अब चाहिए z माइनस एक्स। तो z माइनस एक्स तो याद है, अगर ये देखो 1 1 है ना, तो अगर मैं C1 माइनस C2 करूँ तो C1 माइनस C2, अगर मैं इससे माइनस करूंगा तो मुझे मिलेगा x माइनस जेड मिलेगा। देखो ना, इसमें से इसको माइनस करूंगा क्या मिलेगा? x माइनस जेड मिलेगा। लेकिन इसमें से इसको माइनस करूंगा क्या मिलेगा मुझे? अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूँ, माइनस एक्स में से माइनस जेड करूँ बच्चों, क्या मिलेगा? माइनस एक्स प्लस जेड, जेड माइनस एक्स, ये मिलेगा ना। मुझे वही चाहिए नहीं चाहिए, तो मैंने ठान लिया क्या करना है मुझे अभी यहाँ पे लिखना है C2 implies C2 माइनस C1। देखो ऐसे पकड़ा करो, इसमें से इसको माइनस करने में मुझे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो ये C2 है, C1, C2 माइनस C1 कर दो। तो बच्चों किसमें चेंज हो रहा है? चेंज हो रहा है तुम्हारा C1 पे, C2 पे चेंज हो रहा है। तो बच्चे यहाँ पे क्या करोगे? पहले लिख लो भाई, तुम लिख दो, आ जाओ x प्लस वाई आ जाओ, माइनस जेड आ जाओ, जेड आ जाओ, जेड स्क्वायर एक्स वाई आ जाओ। ये इसमें से इसको ये माइनस ये क्या तो 0, ये माइनस ये क्या तो क्या है? y प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई। तो ये दोनों गया तो क्या है? जेड माइनस एक्स आया। और इसमें से इसको माइनस करूँ तो जेड माइनस एक्स आता है, ये क्या आने आता है? आ गया बच्चों? बताओ आपको क्या वो थैला मिला? थैला मिला क्या यहाँ पर? कहाँ है वो थैला? कहां से क्या बोलूं, क्या लिखूं जब? टेक कॉमन z माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स कॉमन, क्या लिखूं? फ्रॉम, कहां से फ्रॉम? वो थैला कहां पड़ा हुआ है? हाँ C2, C2 में है ना वो। तो ये बच्चों तो अपनी जगह पे आ जाएगा, ये x माइनस वाई, वाई माइनस जेड। अब तुम निकालोगे क्या आएगा? x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। तीसरा भी थैला बाहर आ गया। अब बचा क्या? 1 0 z। बच्चों ये बचा x प्लस वाई 1 जेड स्क्वायर माइनस जेड 1 एक्स वाई इक्वल टू 0। बरोबर है? मैंने तुमसे क्या कहा था? कम से कम 2 जीरो एक कॉलम में चाहिए तो सॉल्व होने में मजा आता है। बच्चों क्या मैं R1 माइनस R2 माइनस R3 कर दूं? देखो ना 2 जीरो, ये तो 3 थैले तो बाहर आ गए, ये थैला बाकी है ना मेरे पास। ये थैला कैसे निकालूं? तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर? R2 प्लस R2 माइनस R3। R2 प्लस क्या किया मैंने? R2 माइनस R3। अगर मैंने R2 माइनस R3 किया, ये माइनस ये करूँ बच्चों, क्या मिलेगा? x प्लस वाई मिलेगा। ये 0 हो जाएगा यहाँ पर, और ये भी इसमें भी आएगा कि नहीं आएगा? देखो देखो क्या है, ये एज इट इज आएगा सबका सब। ठीक है चलो, अब क्या करूंगा मैं ये बच्चों? R2 माइनस R3 कर रहा हूँ, तो ये जिसपे नहीं है उसको पहले लिख लो, माइनस जेड 1 एक्स वाई। चलो ये माइनस ये कितना होगा बच्चों? x प्लस वाई प्लस जेड आएगा, ये माइनस ये 0 आ जाएगा, ये माइनस ये जेड स्क्वायर माइनस एक्स। बराबर है? अब मुझे बताओ कहाँ पे 2 जीरो है? उसका नाम बताओ, कॉलम C2 पे। तो डिटरमिनेंट स्टार्ट कर दो C2 पे। भाई यहाँ पे 2 जीरो मिल गया ना, तो जो जीरो बच्चे याद रखना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस पे एक्सपांड करना है ना मुझे। तो ऑलरेडी सब पर 2 जीरो है कि नहीं है? तो किस पे खुलेगा? -1 पे खुलेगा ना, -1 पे खुलेगा डिटरमिनेंट, तो -1 पे खुलेगा। ये तो अपने पास ही है, -1 पे खोलोगे तो क्या आएगा? देखो -1 पे खोलेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे? -1। ये बच्चों कौन से रो में? हाँ थर्ड रो, ये इसमें ये पूरा आएगा 1
x plus y plus z, x प्लस वाई प्लस जेड, z z square जेड जेड स्क्वायर ना, minus xy, z square minus x. जेड हाँ जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, नहीं z ऊपर नीचे z square में. ये रो चला गया बच्चे, ये रो गया, ये कॉलम गया, तो ये चार बचे ना, हाँ तो जेड ऊपर है, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, जेड ऊपर आएगा, जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, यही आया बच्चा। तो अब क्या होगा, ये मैं सिर्फ इसको सॉल्व कर रहा हूँ, इस पे सॉल्व कर, ये तीन पहले तो हमारे पास पड़े हुए हैं, मैं इस पे खोला क्योंकि रो जीरो आया ना, तो इस पे एक्सपांड कर रहा हूँ मैं, तो एक्सपांड करने पे ये रो ये कॉलम गया, तो ये चार नंबर मिले, लेकिन किस पे खुलेगा, माइनस पे खुलेगा, क्योंकि माइनस आता है यहाँ पे, तो माइनस आया तो बच्चों खोलो, अभी यहाँ पे जो -1 आ रहा है ना भाई, यहाँ पे -1, बच्चों इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे, जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, इसमें इसका मल्टीप्लाई करो, माइनस यहाँ माइनस जेड एक्स माइनस जेड वाई माइनस जेड स्क्वायर, बच्चों ये और ये तो कैंसिल हो गए, ये बनता क्या है, माइनस एक्स वाई माइनस जेड वाई और जेड वाई है, अगर ये तीनों में से माइनस को अंदर डाला तो क्या एक्स वाई प्लस जेड एक्स प्लस जेड वाई मिला, ये था पहले से मेरे पास कितने थैले पड़े थे, तीन तो है ही ना, ये तीन थैले थे, और इसको सॉल्व करने के बाद मुझे ये थैला आया कि नहीं आया, तो मेरा प्रूफ हो गया, तो मुझे आ गया ना पूरा आंसर। ओके